अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वज़ीर अली और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल टीवी। नाज़रीन, जादू, टोना और तावीज़ गंडे हमारे मुआशरे में कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल ये मामला कुछ ज़्यादा ही ज़ोरों पर है। जादू का जिक्र कुरान पाक में भी मिलता है और अहादीस में भी साबित है। असल सवाल ये है कि क्या वाकई जादूगर, आमिल या सफलीगर जो अपनी अमलियात और तंत्र मंत्र के ज़ोर पर नफ़रत को मोहब्बत और मोहब्बत को नफ़रत में बदल देते हैं, कारोबार को बांध कर इंसान को कोड़ी कोड़ी का मोहताज बना देते हैं, तलाक़ें दिलवा कर हंसते बसते घर को उजाड़ देते हैं, तालों पर मंत्र पढ़कर दिमाग को मुकफ्फल कर देते हैं, ख़वातीन को शैतानी अमल के ज़रिए हर जायज़ और नाजायज़ काम पर राज़ी कर लेते हैं। जहन में पैदा होने वाले यही सवालात हमें जादू, टोने और आमलों की पुरस्कार और हैरत अंगेज़ दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। नाज़रीन, जादू बरहक है, मगर इसको करने वाले को काफिर करार दिया गया है। हम सब अगर शऊरी तौर पर जादू को तस्लीम नहीं करते, तब भी हमारे लाशऊर में कहीं न कहीं इसका खौफ ज़रूर मौजूद होता है। जब भी हमारा कोई काम गलत हो जाए या फिर बीमारी आ जाए या फिर किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं, हम में से हर कोई ऐसे टोटके तलाश करने लगता है जो हमें इस नादीदा जादू से निजात दिला सके। आज के इस साइंसी दौर में जबकि हर चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ह होती जा रही है, फिर भी हमारे कुछ घरानों में तो हम परस्ती और कम इल्मी अपने पूरे तमतरा के साथ मौजूद है। हर बिगड़ा हुआ काम हमें अपने किसी दुश्मन की कारस्तानी दिखाई देता है, जिसमें खुदा न खास्ता हमल का ज़ाया हो जाना, रिश्ता न होना, कारोबार में नुकसान, घरेलू झगड़े वगैरह जैसे मामलात में हमारा ध्यान फौरी तौर पर जादू ही की तरफ जाता है। काले जादू से मुंसलिक लोगों को काफिर करार दिया गया है और इसकी वजह यह है कि काले जादू के लिए जो कलाम लिखा जाता है उसमें पलीद और नजस अशिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शैतानी कुव्वतों को बरकरार लाया जा सके। इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि ज़्यादातर अफराद जो इस वहम में मुब्तला होते हैं, दर हकीकत इस मामले में सिर्फ इसलिए मुलव्वस होते हैं कि इन लोगों को लगता है कि उन पर किसी ने जादू करवा रखा है और वो इसका तोड़ करने के लिए किसी आमिल का सहारा लेते हैं। आमिल का सहारा लेने से कबल अगर हम अपने ऊपर पड़ने वाली आफतों का जायज़ा लें तो हमें ये पता चलेगा कि दर हकीकत ये तमाम मसाइल और बीमारियां दर हकीकत हमारे अपने ही सबब हम पर आई हैं, जिनको हमने जादू का नाम दे रखा है। जादू की हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता, मगर हर तकलीफ का सबब जादू को करार देना हमारे ईमान की कमज़ोरी का इजहार करता है। चंद अमाल जो हमें इस किस्म की तोहम परस्ती से दूर रख सकते हैं, उनके मुतालिक हमें हमारे नबी करीम ने पहले ही आगाह किया हुआ है। उन पर अमल पैरा होकर हम हर किस्म के शैतानी वसवसे का मुकाबला कर सकते हैं। 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी से जादू का इलाज किया जा सकता है। जिस घर में 5 वक़्त नमाज का एहतमाम किया जाता है, उस घर के लोग साफ सुथरे रहने के सबब बीमारियों से दूर रहते हैं और ऐसा भी तौर पर पुरसुकून होते हैं, लिहाजा उनको शैतानी वसवसे मुतासर नहीं कर पाते। रोज़ाना कुरान की तिलावत घर और कारोबार को जादू के असरात से महफूज रखती है। जिस तरह किसी की गलत बात हमें गुस्से में मुब्तला कर सकती है और प्यार के 2 बोल हमारे दिल को बढ़ा सकते हैं, इसी तरह कुरान की आयतें भी खैर व बरकत का सबब होती हैं और उनके मुस्बत असरात से इनकार नहीं किया जा सकता और रोज़ाना उनकी तकरार इंसान और उसके माहौल पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब करती हैं। अल्लाह के रसूल ने हमें रोज़मर्रा के अफ़वाल के लिए जो दुआएं तालीम की हैं, उनके ज़रिए हम हर वक़्त ख़ुद को अल्लाह की ज़ात से जोड़े रख सकते हैं और जब हम खुद को अल्लाह के साथ जोड़ देंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। सुबह जागने से लेकर रात सोने तक की दुआएं अगर हम अपने आमाल का हिस्सा बना लें तो उनके देर पा असरात हमारी हिफाजत का सबब बन जाते हैं। आयतुल कुर्सी और सूरत नास के साथ साथ सूरत फलक का विर्द ऐसे जादुई कलमात हैं जिनके विर्द से अल्लाह ताला पढ़ने वाले को और उसके इर्द गिर्द के माहौल को न सिर्फ पाक साफ रखता है
बल्कि तमाम शैतानी कुव्वतों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ये तमाम अमाल अगरचे देखने में इंतहाई मुख्तसर हैं, मगर इनके असरात बहुत देर पा होते हैं। जो लोग इन पर यकीन रखते हैं वो हर किस्म की तोहम परस्ती से न सिर्फ महफूज रह सकते हैं बल्कि ख़ुद को जहली आमलों से भी महफूज रख सकते हैं और अपने ईमान को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा और मालूमाती वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें एंड क्लिक दी सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।